दिस इज राधिका। वेलकम टू एपेक्स क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले की फैक्ट्स समझते हैं। की फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पूरी नॉलेज हो जाती है और एग्जाम में भी इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं की फैक्ट्स की। दिस इज ए सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर विच इज 14 लाइन्स लॉन्ग। WS का मतलब है विलियम शेक्सपियर। William Shakespeare have 3 quatrains and a couplet. Iambic pentameter in 8. The rhyming scheme is AB AB CD CD EF EF GG. थीम इसकी है सेल्फ पिटी। पहले इतना ही समझते हैं। सोनेट में आपको पता है मोस्टली सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, तो इसमें भी 14 लाइन्स हैं। इसमें विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट है, जिनको हम शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट बोलते हैं, इसमें 3 क्वार्टरन और एक कपलेट होता है जो इसके अंदर भी है। आयाम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ है। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो AB AB CD CD EF EF GG इसकी राइमिंग स्कीम है। थीम की अगर हम बात करें तो सेल्फ पिटी इसकी थीम है। आगे देखते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट। जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने 154 सोनेट को लिखा। इसका हम डिवाइडेशन समझ लेते हैं। शुरू के 1 से लेके 126 तक के जो सोनेट हैं उनको हम फेयरयूथ सोनेट के नाम से जानते हैं। 127 से लेके 152 तक के जो सोनेट हैं वो डार्क लेडी सोनेट कहे जाते हैं। डार्क लेडी को हम मैरी फिटन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 127 से 152 तक के जो सोनेट हैं वो डार्क लेडी या मैरी फिटन सोनेट कहे जाते हैं। 153 से लेके यहाँ पे ये 154 लिखा हुआ है। 153 से लेके जो 154 नंबर का सोनेट है, यानी कि जो 2 सोनेट है वो लव गॉड कुपिड को डेडिकेट हैं। विलियम शेक्सपियर के मोस्टली जो सोनेट हैं वो 20 मई 1609 को थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश्ड कराए गए थे। आगे चलते हैं हम सोनेट के स्टैंजा नंबर 1 पर। When in disgrace with fortune and men's eye, I all alone weep my outcast stage and trouble deep heaven with my bootless cry and look upon myself and curse my fate. पहले फर्स्ट लाइन का समझते हैं। When in disgrace with fortune and men's eye। देखिए फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, लेकिन यहाँ पे फॉर्चून का मतलब पैसा लगाया गया है। पोएट यानी कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है। आई ऑल अलोन बीप का मतलब होता है फूट फूट कर रोना है, इसलिए मैं अकेले में फूट फूट कर रोता हूँ। माई आउटकास्ट स्टेट, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे समाज से अलग कर दिया है, जिस वजह से मुझे इस समाज में रहने का मन भी नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राई। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे हेवन का जो मतलब निकल रहा है वो गॉड से निकल रहा है। वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं जो अपनी अर्जी है वो भगवान तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो बूटलेस क्राई का मतलब मेरी जो चीख पुकार है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो चीख पुकार है वो भगवान तक नहीं पहुंच रही है। शायद जो भगवान है वो बहरे हो गए हैं। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। इतना सोचने के बाद क्या है, मैं अपनी तरफ देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least. विशिंग मी लाइक, विलियम शेक्सपियर कहते हैं
कि विशिंग मी लाइक, विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं भी अमीर होता, लेकिन मैं अमीर हूँ नहीं। वो कहते हैं कि मैं पैसे में तो अमीर होता ही, साथ में होप में भी अमीर होता। फीचर्ड लाइक हिम, मेरे फीचर का मतलब होता है रहन सहन। मेरा जो रहन सहन है वो अमीरों की तरह होता, मैं अमीरों की तरह कपड़े पहनता। विथ फ्रेंड्स पोजेस्ट, और मेरे जो फ्रेंड हैं वो भी अमीर होते। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, इसको समझते हैं। वो कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं बन जाते। आर्ट का मतलब स्किल। जो अमीर लोग होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं बन जाते, उनके पास में बहुत तरीके के स्किल होते हैं और तरह तरीके के उनके पास स्कोप होते हैं। विथ वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंट इज लिस्ट, वो कहते हैं कि मैं जिन चीज़ों के बारे में आज सोच रहा हूँ, अगर मैं अमीर होता तो वो चीज़ें मेरे पास होती और वो मेरे लिए बहुत ही सामान्य बात होती। कहने का मतलब ये है कि आज अगर कोई इंसान गरीब है और वो 4 व्हीलर के बारे में सोच रहा है और अमीर होता तो 4 व्हीलर उसके पास होती, तो 4 व्हीलर का होना उसके लिए नॉर्मल बात होती। यही बात जो है लास्ट लाइन में बताई गई है। Yet in these thoughts, myself almost despising happily I think on thee, and then my state like to the lark at break of day, arising from sullen earth sings hymns at heaven gate। फर्स्ट लाइन समझते हैं। yet in these thoughts myself almost despising, इन थॉट्स के साथ जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी का मतलब है यहाँ पे फेयर यूथ, और जैसे ही फेयर यूथ मुझे तुम्हारी याद आती है या मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन माई स्टेट, तो मेरी जो दशा है, मेरे जो सोचने का तरीका है वो एकदम चेंज हो जाता है। Like to the lark at break of day arising, जिस तरह मेरे सोचने का तरीका जो है वो एकदम चेंज हो जाता है, जिस तरीके से जो स्काई लार्क नाम की जो चिड़िया होती है। पहले नीचे की लाइन का समझते हैं। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम एट हेवंस गेट, ये नीचे की लाइन से ही आएगा। सलन अर्थ का मतलब होता है सोती हुई धरती, यानी कि धरती नहीं सोती, धरती पर रहने वाले लोग सोते हैं। तो वो कहते हैं, तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जब धरती के सभी लोग सो रहे होते हैं तो स्काई लार्क नाम की जो चिड़िया होती है वो हेवन गेट का मतलब होता है, वो हेवन गेट का मतलब होता है हेवन गेट का मतलब होता है कि स्वर्ग में या आसमान में बहुत ऊंचाई तक चली जाती है और वहां पर जाके हिम का मतलब होता है भजन को गाती है। लास्ट कपलेट समझ लेते हैं। फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। इस स्टेंजा में बताया गया है फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड, कि फियर यूथ जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई खजाना मिल गया हो, या खजाने का मतलब रुपये पैसे से नहीं है। विलियम शेक्सपियर को जब फियर यूथ की याद आती है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। नेक्स्ट दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग, वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे तुम्हारी यादों के बदले में राजा का सिंहासन भी दे तो मैं वो राजा का सिंहासन लेना पसंद नहीं करूँगा, या उस सिंहासन का मैं तिरस्कार कर दूंगा। मैं अपने दोस्त फेयर यूथ तुम्हारी यादों को अपने पास रखना चाहूँगा। आई होप आपको ये सोनेट नंबर 29
9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप एक दो फिगर ऑफ स्पीच और समझ लीजिए। जैसे इसमें दिया है कि कोई जो है राजा का सिंहासन दे तो भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो गया, यानी कि इसमें हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इस तो ऊपर वाले को देखते हैं, लाइक टू द लाइक लगा हुआ है इसमें, तो इसमें सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। सलन अर्थ की अगर हम बात करें तो सलन अर्थ यानी कि सोती हुई धरती नहीं सो रही होती है, धरती पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर एपिटैप का यूज हुआ है। आई थिंक आपको सोनेट नंबर 29 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।